是轻描淡写告诉你我的愿望，也给你千言万语的说不尽的目光。这世界总有人在忙忙碌碌寻宝藏，却误了浮世骄阳，也错过人间万象。古城里长桥上，人如海，车成行。你笑得像光芒，蓦然把我照亮。笑得像光芒，蓦然把我照亮。风轻扬，夏未央，林荫路灯清香。原来所谓爱情是这模样。交成人意，笑成真，一见怎难忘？说什么情深似海，我却不敢当。最浪漫不过与你并肩看夕阳，我心之所向。想和你游四方赏晴雨的风光，想和你铺纸笔写余生的篇章，笑与泪都分享，管情节多跌宕，我们不散场。तुम्हारा मतलब उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करनी होगी? नहीं नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। मैं बस सोच रही थी तुम इतनी अच्छी लड़की हो और तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। इसका मतलब हमें प्लान बनाना होगा। खाते हुए बनाती हूँ। अर्शी, दीदी, अरे वाह, क्या कोइंसिडेंस है। आओ ना, तुम भी ज्वाइन कर लो। हाँ, मैंने सुना यहाँ का खाना बहुत यम्मी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इधर आओ, मैं तुम्हें इनसे मिलवाती हूँ। ये है हमारे डिपार्टमेंट की सबसे खूबसूरत लड़की मैंगी रैन, तुम तो इसे जानती होगी। और ये है उसकी रूममेट नाना। हम दोनों ही ज़ेनिया में इंटर्नशिप कर रहे हैं। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मुझे लंच पर लाई हैं। अर्शी का डाइट थोड़ा ज्यादा है। इसे ट्रीट दे रहे हो? तुम्हारा तो दिल टूटा था ना? हाँ। मेरा डेविड बेकम, तुमने विक्टोरिया से शादी क्यों कर ली? इनके इतने सारे बच्चे भी हैं। मेरा दिल तोड़ दिया इसने, और टूटे हुए दिल के साथ जीना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं इतना खाती हूँ। बेचारी, कितने साल हो गए हैं, लेकिन ये बात भूल ही नहीं पा रही। मेरा कहना था कि वे मेरी बेस्ट फ्रेंड है। रे तुम भी खाओ ना। नहीं, मुझे नहीं खाना है। वैसे भी मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जिन्हें दूसरों के खाने में इंटरेस्ट हो। मुझे जाना है। ये रैन, वेट्रेस, इन्हें बिल ला कर दो। ये रैन, मेरी बात सुनो। ये रैन, मुझे नहीं पता था ये दोनों दोस्त हैं। मुझे जाने दो। ये रैन, मेरी बात तो सुनो। ये रैन, मुझे सचमुच नहीं पता था ये दोनों अभी भी दोस्त हैं। चलो ड्राइवर। अब बस करो, मैं तुम्हें अच्छी जगह लेकर चलती हूँ। अभी भी इतना सारा खाना बचा है। तुम में सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? मैंने अब भी कहा हम दूसरों का खाना नहीं खाते। थोड़ा और चलो, जल्दी चलो। चलो। पता होता खाना बर्बाद होगा तो मैं ऑर्डर ही नहीं करती। उनके पैसे बर्बाद करके मजा आया, लेकिन फिर भी खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए था। मुझे ये बात पसंद नहीं। इसमें अफसोस की क्या बात है? वो खाना पैक नहीं करवाया इसलिए। हाँ? ईशान, क्या हुआ? मैंने अभी किसी को देखा जिसे ऑफिस में होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ क्या कर रहा है?
ड्राइवर प्लीज गाड़ी पीछे ले लीजिए, उस लड़की को पिक करना है। आप दोनों टैक्सी में एक साथ नहीं बैठ सकती थी क्या? गाड़ी रोको। तो क्या हुआ अगर तुम एक अमीर घर की लड़की हो? इसका मतलब ये तो नहीं कि बाकी सब तुम्हारे गुलाम हैं, इसलिए शाउनाई तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम जो चीज मांगती हो अगर तुम्हें वो ना मिले तो तुम्हें वो अनफेयर लगता है। अच्छा ही होगा अगर तुम्हें कोई नहीं पसंद करे, मुझे बहुत खुशी होगी। तो क्या हुआ, तुम खूबसूरत हो, वो तो तुम बिल्कुल मिस, बेवकूफ थी। क्या अभी भी आप उसे पिक करना चाहेंगी? चलिए ड्राइवर। कैसा चल रहा है? यह अभी भी सुबह जैसा ही है। यूसेज यूजर 1.1 GB है। ये लो वो डॉक्यूमेंट्स। थैंक यू। और कुछ चाहिए? नहीं। ठीक है। चलो खाना खा लो। थैंक यू। ये रहा आपका ऑर्डर। वैसे पिछले हफ्ते का बिल बाकी है, ये रहा, ये लीजिए। एक बात पूछ सकता हूँ, आपके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि जब भी मैं यहाँ आता हूँ कोई ना कोई अजीब पोस्ट में बैठा मिलता है। अगर मैं बहादुर ना होता ना तो मैं यहाँ डिलीवर नहीं करने आता। वैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्या आपकी कंपनी लीगल तो है ना? हा? ये एक नॉर्मल गेमिंग कंपनी है और यहाँ सब लीगल है। तो फिर वो ओह, तुम नहीं जानते ना, यहाँ पे इंस्पिरेशंस और आइडियाज की जरूरत पड़ती है। और जब आइडियाज नहीं आते तब हमारे प्रोग्रामर्स यहाँ पर आके बैठते हैं ताकि वो लोग कुछ सोच सके। इसका मतलब ये एक फिक्शन टेक्नोलॉजी की तरह है, लेकिन इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसने सदियों से अपने बाल नहीं धोए हैं। क्या ये हेयर स्टाइल भी इंस्पिरेशन के लिए रखा गया है? सुनो, इस तरह का हेयर स्टाइल होने से इन्हें इंस्पिरेशन मिलती है क्योंकि ये एंटीना की तरह काम करता है। हाँ, अब समझ आ रहा है। वैसे बात तो आपने सही कही। आओ पहले बिल सेटल करते हैं। ठीक है। चलो सब लोग खाना खा लेते हैं। इस हफ्ते भी खाना डिलीवर करना है? हाँ, इस महीने देना है और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो बता दूंगी। ठीक है मैम। सुनो सुशी शोंग, कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? आखिरकार इन लोगों को हुआ क्या है? खाना खाने क्यों नहीं आ रहे? हाँ, आज सुबह हमने टेस्ट किया, ऑप्टिमाइजेशन वैसा हुआ नहीं जैसा हमने सोचा था। हे विवी, दरअसल हमारे पास टाइम इतना कम है कि रिजल्ट पहले वाले से बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता है जैसे नामुमकिन है। और लाओशान एक परफेक्शनिस्ट है और उसने केओ के साथ टीम कर लिया है, वो भी एक परफेक्शनिस्ट है। जब तक इन लोगों का टारगेट अचीव नहीं होता ये हिलने वाले नहीं हैं। इन दोनों की टीम देखकर तो मैं परेशान हो जाता हूँ। हाँ, मैं खाना खा लेता हूँ। लोशान ने पिछले 2 दिनों से खुद को कमरे में बंद कर रखा है। जब मैं कल घर जा रही थी तब ये काम कर रहे थे और आज जब आई तब भी ये लोग काम कर रहे हैं। शायद इन लोगों को ब्रेक ही नहीं मिला है। अगर ऐसा ही रहा तो क्या इनकी हेल्थ पर असर नहीं पड़ेगा? उन लोग के बारे में क्यों चिंता कर रहे हो? अब मैं समझा कि उन लोगों में और मुझ में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं, एनर्जी और स्टेमिना का है। वो दोनों 3 घंटे सोते हैं, फिर भी अपने काम में कितने फोकस्ड रहते हैं। ये नॉर्मल इंसान नहीं है। लेकिन आज ऑलरेडी 30 तारीख है, हमें कल शंघाई जाना है और अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। पता नहीं क्या होगा।
उन दोनों को रहने दो। मैंने ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट देखा है, हम टारगेट अचीव नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी उतना बुरा भी नहीं है। ये लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। अगर हम अभी अपना लेटेस्ट वर्जन प्रेजेंट करेंगे तो हम अपॉर्चुनिटी लूज नहीं करेंगे। अच्छा, मैं बाहर आके उन्हें खाना खाने के लिए बोलूं? उसकी जरूरत नहीं है वेवे, इनका खाना यहीं पे रहने दो। भूख लगेगी तो खुद आकर खा लेंगे। आ जाओ। हाँ, हे, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। हाँ, चलो। तुम आ गए? इसे गर्म करके दो, ठंडा हो गया होगा। नहीं, रहने दो, मैंने खा लिया है। चलो, मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ। कहाँ? फ्लोरेस के पास। वो तो बहुत दूर है। तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन हमारी डेडलाइन कल की है। देखो, लगभग अच्छा, तैयार ही है। मैं क्या कह रहा था? लाओशान, कहाँ जा रहे हो? अब ये कहाँ जा रहे हैं? यहाँ तो काफी कम लोग हैं। अगर भीड़ होती तो अजीब नहीं लगता। आज चाइनीज वैलेंटाइंस डे है। चाइनीज वैलेंटाइंस डे? और वैलेंटाइन डे पर तो यहाँ काफी भीड़ भाड़ होती है। पूरे समर में तुम्हें कहीं बाहर नहीं ले जा पाया, इसलिए तुम्हें आज यहाँ लेकर आया। तुम्हें नहीं लगता तुमने लंबा इंतजार किया मुझे यहाँ लेकर आने के लिए? लेकिन वे तुमने भी तो कभी डेट के लिए नहीं कहा। तुम तो वैलेंटाइंस डे भी भूल गई। मेरे बारे में तो कभी नहीं सोचती हो। आई एम सॉरी। मैं सच में दिल से माफी मांगना चाहती हूँ। जल्दी से माफ कर दो ना। चलो, तुम्हें इस बार माफ किया, लेकिन अगली बार ऐसी गलती मत करना। तुम इतनी शांत क्यों आज? ताकि तुम्हारे दिमाग को थोड़ा आराम मिले। तुम कल रात बिल्कुल भी नहीं सोए और अब मुझे बाहर लेकर आ गए। थोड़ी देर तो सो जाते ना। मैं जरा भी थका हुआ नहीं हूँ। तो तुम्हारे कहने का मतलब है तुम्हें जितना चाहो कमांड कर सकती हूँ। मुझे नहीं लगता तुमने मुझे कभी कमांड किया है। चाहो तो ट्राई कर सकती हो। ऐसा लग रहा है मुझे डरा रहे हो। तुम्हें ऑफर दे रहा हूँ बस। रहने दो। पिछले काफी दिनों से तुम बिजी थे। मुझे तुम्हारा काम नहीं बढ़ाना। कपल वाला काम तो कर सकते हैं ना? वैसे तुम ठीक तो हो ना? मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? हमने जितना सोचा था वैसा टारगेट अचीव नहीं कर पाए। मंकी हाउ ने बताया तुम्हारा काम अभी भी एक्सीलेंट है। परफेक्शन के पीछे भाग रहे हो। मैं ये नहीं कहती कि कोशिश मत करो, लेकिन इस सब के बीच तुम खुद को भूल ही गए हो। अगर तुम थोड़ा आराम करो और इंस्पिरेशन लो तो रिजल्ट और अच्छा होगा, है ना? चलो। शायद रियल लाइफ से ज्यादा ऑनलाइन गेम्स में ही बिजी होंगे या फिर फायरवर्क सेट कर रहे होंगे।
क्या हुआ? मिल गया। क्या मिल गया? सब इतने टेंशन में क्यों दिख रहे हैं? आज सुबह सुबह बॉस ने कहा कि काम हो गया है। अब वो लोग प्रोग्राम रन करके देख रहे हैं। हम सब रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। पता नहीं कल रात तक वो कितनी देर तक जगा रहा।
मेमोरी कंजम्पशन जनरल सेटिंग पर 750 मेगाबाइट्स है, जितना सोचा था उससे थोड़ा कम। येलो रिवर पे फ्लडिंग के सिमुलेशन सीन को चलाओ। ये तो इतना स्मूथ चल रहा है, यहाँ तक कि ग्राफिक्स पर भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ। टॉप यूसेज 880 MB है और एवरेज करीब 820 MB। यस, 1 GB से भी कम। लाउशान, हमने कर दिखाया। यूसेज मेमोरी को हमने करीब आधा कर दिया। ये हमने कर दिखाया। अब हमें ओवर टाइम की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी। अब मैं बहुत सारा सो सकता हूँ युगोंग, बहुत सारा सो सकता हूँ। यस 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 यस। क्या हुआ, काम हो गया? लगता तो ऐसा ही है। हाओमी सबके गले मिल रहा है। यहाँ आ जाओ, गले मिलो। बहुत अच्छे, कमाल का काम किया लाओशेन। वाह मेरी जान। लाओशेन, एक बात तो मैं मानता हूँ, इस बार तुम दोनों मुझसे थोड़े ज्यादा अच्छे निकले। बेहतर निकले। बाहर आ गए। हे शाओ, हमारा टारगेट पूरा हो गया ना? इतना कम टाइम होने के बावजूद भी हमने अपना ऑप्टिमाइजेशन टारगेट पूरा किया, वो भी डेडलाइन के पहले। हम सबने मिल के कर दिखाया। हाँ, मुझे यकीन नहीं होता, ग्राफिक्स भी अफेक्ट नहीं हुआ। ये आपके लिए, ये लो। बोनस मिलेगा, बोनस मिलेगा, बोनस मिलेगा, बोनस मिलेगा, बोनस मिलेगा। जैसा हमने प्लान किया था, मैं, बैनशान, यिंगहाओ, हाओमे, अशवांग, डानको शंघाई जाकर प्रेजेंटेशन अटेंड करेंगे और बाकियों को 2 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी, वो भी आज से ही। 2 हफ्ते की छुट्टी पेड लीव मिलेगी? बिल्कुल। सब लोगों ने बहुत मेहनत की है, इसलिए अब घर जाकर आराम करो। कल के प्रेजेंटेशन के लिए अगर कोई आइडिया या सजेशन हो तो मुझे अभी बता सकते हो। मेरे पास एक आइडिया है। आर्टिस्टिक एडिटर होने के नाते दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन तुम सब लोग जी ही को रिप्रेजेंट करने वाले हो, तो मुझे लगता है कि इस ट्रिप में तुम लोग थोड़े प्रेजेंटेबल तो दिख ही सकते हो ना। मैं शाओनाई की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो पहले से ही बहुत ज्यादा अच्छे दिखते हैं। लेकिन मुझे बाकियों के बारे में लगता है कि उन्हें नए कपड़े लेने चाहिए और बाल कटवा देने चाहिए। हा? अब युगोंग को ही देख लो, इसके कपड़े कितने गंदे दिख रहे हैं। कपड़े गंदे दिख रहे हैं? मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं कहना चाहता हूँ कि तुम थोड़े और प्रेजेंटेबल बन सकते हो। ये अच्छा आइडिया है, मुझे लगता है सजेशन पर काम करना चाहिए। किसी को कोई और प्रॉब्लम है तो बताइए। बिल्कुल नहीं। तो सब जा सकते हैं अब। मैं शंघाई नहीं जा सकता, मुझे सेंटर ऑफ अटेंशन बनना पसंद नहीं है और मुझे फॉर्मल सूट पहनना भी पसंद नहीं। तुम्हें मीटिंग पसंद नहीं है ना, तो कम से कम कुछ बोलना मत, लेकिन सूट तो ट्राई कर ही सकते हो ना। हम सब स्मार्ट केओ को देखना चाहते हैं। सर, वो मैं आप लोगों के साथ नहीं चल सकता, मैं घर जाकर आराम करना चाहता हूँ, मैं थक गया हूँ। ठीक है, एयरपोर्ट पर मिलते हैं। एशवांग थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है ना? ओवर टाइम करके थक गया होगा ना। वैसे मुझे भी अब नींद आने लगी है, थोड़ा आराम कर लो। चलो मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन की डिटेल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कल डिस्कस कर लेंगे। खुद को प्रेजेंटेबल बनाओ, देखते हैं तुम कैसे थोड़े अच्छे दिख सकते हो। वे चलो साथ में चलते हैं। जी सर। सुनो, शॉप का बेस्ट सूट दिखाइए मुझे। पहले मुझे किसी दूसरे स्टोर में चलें क्या? चलो सूट सिलेक्ट करते हैं, कहाँ से शुरुआत करें? ठीक है। तुम्हें सूट नहीं लेना क्या? मेरे पास बहुत सूट्स हैं, मुझे अभी नहीं खरीदना।
तुम लोग मेरी तरह सेम सूट क्यों ट्राई कर रहे हो? हम लोग एक तरह के कपड़े पहनेंगे तो अजीब लगेंगे। चुप रहो, तुम मुझसे जल रहे हो क्योंकि तुम मेरी तरह स्मार्ट नहीं दिख रहे हो ना। तुम दोनों चुप ही रहो। इस तरह का सूट मुझ जैसे स्मार्ट और मैच्योर मैन पर ही अच्छा लगता है। तुम लोग दोनों जाओ और कुछ और चूज करो। अच्छा वे तुम हमारी जज बनो और बताओ कि हम में से ज्यादा हैंडसम कौन लग रहा है। तुम लोगों ने एक तरह के सूट्स क्यों पहने हैं? सेम सूट पहनने के बाद ही तो पता चलेगा कि सबसे हैंडसम कौन लग रहा है। मैं लग रहा हूँ ना? हाँ? तुम अच्छे दिख रहे हो, पर मैं सजेस्ट करूंगी तुम सब एक जैसे सूट्स ना पहने। लोग सोचेंगे हमने होलसेल में खरीदा। हम तीनों कैसे हैंडसम लग सकते हैं? तुम्हें बताना होगा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कौन है। बीवी मेरी तरफ देखो, क्या मेरा चेहरा किसी मॉडल से कम लग रहा है? अब सच सच बोलो ना, ये डिसाइड करना इतना भी मुश्किल नहीं है। सच बोलूं? जरा सोचने दो। केओ कितना हैंडसम दिख रहा है। जरा अपना कॉलर ठीक करो। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तुम इतने अच्छे कैसे दिख सकते हो? तुम्हारा कॉलर ठीक नहीं है फिर भी हैंडसम दिख रहे हो। सूट का सेकंड बटन क्यों लगाया? इसे ओपन रखते हैं। आउट ऑफ फैशन। मुझे ये सब नहीं पता। कोई बात नहीं, तुम्हें ये जानने की जरूरत भी नहीं थी। वैसे ही तुम ज्यादा हैंडसम हो। रहने दो, मैं अपने लिए कुछ अलग चूज कर लेता हूँ ताकि तुम लोगों से अलग दिखूं। हाँ। ऑल राइट, मैं भी कुछ ऐसा ही लूंगा जो थोड़ा फैशनेबल हो। क्यों? मेरा सूट सिलेक्ट कराओ ना प्लीज। सुनो ना, केओ ब्लैक सूट में कितना हैंडसम दिख रहा है ना। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? बस तुम्हारी आंखों की चमक देख रहा था। ये वाला मेरे साइज में दिखाइएगा प्लीज। तुम भी देख रहे हो? ये वाला ट्राई करके देखता हूँ। हेलो अर्श, जल्दी से टैक्सी लेकर यहाँ आ जाओ। सारे लड़के सूट ट्राई कर रहे हैं। नहीं आओगी तो पछताओगी। अच्छा क्या कह रही हो तुम? ये तो बताओ कौन से लड़के? शावनाई के कंपनी के लड़के। हमारे सीनियर सूट के अंदर। मैं बस अभी आती हूँ। तुम कितनी अच्छी हो जो मुझे वहाँ बुला लिया तुमने। मुझे शर्म आती है, इतना अच्छा कैसे देख सकती हूँ। इसलिए मैंने कंपनी देने के लिए तुम्हें बुलाया है आरशी। दीदी एड्रेस तो बताओ। नहीं मत आओ, रहने दो। क्यों? मैं तो आने के लिए तैयार हो चुकी हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम मुझसे देखो। तुम भी ना बीवी, दोस्त की तो कदर ही नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम नहीं जीत पाओगे। शावनाई ने डेडलाइन के पहले काम खत्म कर दिया। मुझे लगता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है। अच्छा हुआ मैंने सारी तैयारी कर ली है। आगे के प्लान में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अपना ध्यान रखना। अभी बेस्ट होना तो बाकी है।
थैंक यू सर, दोबारा जरूर आइएगा। मैं वेवे को घर पर लेकर जा रहा हूँ। एयरपोर्ट में मिलते हैं फिर। बाय 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 बाय। क्या हम घर जा रहे हैं? पैकिंग करके एयरपोर्ट चला जाऊंगा। अच्छा, मैं भी कल चली जाऊंगी। वापस अपनी दोस्त के घर? तुम इतने बिजी हो कि आज क्या डेट है तुम्हें याद भी नहीं है। कल से कॉलेज शुरू हो रहा है। चलो चलें। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ आ पाऊंगा। अगर आओगे तो हॉरर मूवी की तरह हो जाएगा। तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। कौन हो सकता है? डैड, मेरी शूबे होंग पेंटिंग कहाँ है? गॉनजोंग कहाँ है? शूबे होंग पेंटिंग कहाँ रख दी? और मेरे तुम गॉनजोंग क्यों इतना परेशान हो रहे हो? तुम्हारी पेंटिंग्स कहीं नहीं जाएंगी। आप लोग ऐसे क्यों खड़े हुए हैं? वेवे, चाय बना दोगे प्लीज? आपकी सारी पेंटिंग्स यही हैं। हाँ, मुझे इतनी चिंता हो रही थी। ध्यान से, संभल कर। आपकी मैन्युस्क्रिप्ट ये रही। नीचे रख दो। अरे, तुम्हें अभी भी अपनी पेंटिंग्स की ही पड़ी है। तुम्हारी होने वाली बहू से ज्यादा जरूरी है क्या? शौनाय, ये मत सोचना कि हम नैरो माइंडेड हैं, पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड अभी तक ग्रेजुएट भी ऐसी नहीं कोई हुई है। बात नहीं है। वो जहाँ रह रही थी वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई, इसलिए कुछ दिन के लिए यहाँ रुक गई। और तुम? मैं कुछ दिनों से ऑफिस में रह रहा था, बस अभी भी घर आया हूँ और आज रात को ही शंघाई जा रहा हूँ फैंगटेंग की प्रेजेंटेशन अटेंड करने। वेवे भी वापस अपने डॉर्म जा रही है। हम यहाँ बस पैकिंग करने आए थे। देखो, हम पुराने ख्यालात के नहीं हैं, लेकिन फिर भी तुम उनका साथ दे रही हो या नहीं? आप अपनी पेंटिंग्स पे ध्यान दीजिए ना। देखो, पहले तुम कहते हो कि इन पर ध्यान दो, अब जब कुछ कह रहा हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। तुम्हारा कोई उसूल है भी या नहीं? बस इतना बता दीजिए आप लोग चाहते क्या हैं। मैं किचन में देख कर आता हूँ। तुम भी ना। अब क्या होगा? प्रोफेसर जाओ और प्रोफेसर लीन सोचेंगे कि मैं बहुत ही बुरी लड़की हूँ। वैसे वो दोनों तो यही समझते हैं कि बुरा मैं हूँ, लेकिन अगर ऐसा हो तो तुम एक विक्टिम की तरह एक्ट करना। मैं भी वही सोच रही थी। रोज तुम लड़कों के साथ खाना खाती थी, इसलिए कितनी मोटी हो गई हूँ। चेहरा भी कितना खिला दिख रहा है। विक्टिम कैसी दिख सकती हूँ? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि अगर तुम मोटी नहीं हो रही होती तो तुम सच में विक्टिम की तरह एक्ट करती? करना पड़ता मदर इन लॉ के लिए। पहला इम्प्रेशन इम्पोर्टेंट होता है ना। घबराओ मत, मैंने उन्हें सब बता दिया है। जाओ अपनी मदर इन लॉ को चाय दे दो। जल्दी करो। जा रही हूँ। प्रोफेसर लीन, प्रोफेसर शाओ, चाय लीजिए। आओ बैठो यहाँ। हाँ, बैठो। पेपर बहुत ही अच्छा लिखा था तुमने। थैंक यू। मेरी रूममेट के घर पे कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं कुछ दिनों से यहाँ रह रही हूँ। पर मैं कल से जा रही थी,
शाओनाई ने हमें बता दिया है, चिंता मत करो। तुम्हारे डीन का घर हमारे घर के पास ही है। वो हमेशा तुम्हारी तारीफ करते रहते हैं। हम जानते हैं तुम अच्छी लड़की हो। हम पुराने ख्यालात के लोग नहीं हैं। अगर होते तो। मेरे एयरपोर्ट जाने का वक्त हो गया है। मॉम, बेबी को वापस डॉम जाना है। मेरे पास टाइम नहीं इसे ड्रॉप करने का, इसलिए आप लोग जब वापस कैंपस जाइएगा तो इसे साथ में ले जाइएगा प्लीज। हाँ ठीक है। नहीं, आप क्यों तकलीफ करेंगे? इसकी जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं। अंकल आंटी, मेरा डॉम यहीं पर है, यही ड्रॉप कर दीजिए। नहीं यार, कोई बात नहीं, हम तुम्हें दरवाजे तक ले चलते। हाँ, ये तो आर्कियोलॉजी मेजर के प्रोफेसर शाओ है ना? हाँ वही है, और उनके साथ प्रोफेसर लिन भी है ना? हाँ, मतलब वीवी शाओनाई के पेरेंट्स से मिली। वो लोग उसे डॉम तक लेके आए। हाँ चलिए चलिए। बॉयफ्रेंड का शो ऑफ करने के लिए। चलिए। आज पहली बार देख रही हूँ कोई पेरेंट्स इन लॉ को शो ऑफ कर रहा है। यही डॉम है ना? कोई बात नहीं। ठीक है अंकल, नहीं कोई बात। यहीं पे छोड़ दीजिए। मैंने रूममेट को बोल दिया है, वो बस आती ही होगी, वो ये कर देगी। तुम ले जा पाओगी? बहुत हेवी है ये। जब शाओनाई घर आएगा तो तुम शर्माना मत, डिनर पर आ जाना। जरूर, ये दे दीजिए मुझे। अंकल आंटी, मैं आपको बाहर तक छोड़ के नहीं, तुम यहीं रुको, हम खुद चले जाएंगे। हाँ शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। हाँ बाय, चलते हैं। बाय बाय। चलो बाय। वो लोग चले गए, हमें सब सुनना है। क्या क्या उसके पेरेंट्स तुम्हें यहाँ छोड़ने आए? दीदी, तुम तो कमाल हो। ज्यादातर टॉम के बच्चों को उनके पेरेंट्स छोड़ने आते हैं, लेकिन तुम्हें तो होने वाले लॉस छोड़ने आए। सामान तो पकड़ो। चलो चलो जल्दी चलो। हेलो, तुम लैंड कर गए? फ्लाइट टाइम पे थी ना? शंघाई में ट्रैफिक कैसा है? ठीक है, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ठीक है, आराम से करना। अब मैं रखूं? बाय बाय। तुम जाकर आराम करो। ऑलराइट, क्या बात है, इतना ख्याल। तुम और डाजोंग पिछले 2 साल से एक दूसरे का ख्याल नहीं रख रहे हैं। चुप हो जाओ तुम दोनों। मेरा और अर्शी का तो बहुत बुरा हाल है। तुमने अभी अभी तो ब्रश किया था, भूल गई क्या? मैंने ब्रश कर लिया था, लेकिन दोबारा खा लिया। क्या कह रही है ये? वो कह रही है उसने ब्रश करने के बाद फिर से कुछ खा लिया। जो कुकी तुम लेकर आई थी वही खाई मैंने। क्या? जो कुकी तुम लेकर आई थी वही उसने खा ली। अच्छा। आज तो बहुत थक गई मैं, अब खुद पर थोड़ा ध्यान दे सकती हूँ। बाय द वे, तुम दोनों में वापस दोस्ती कब हुई और लड़ाई क्यों हुई थी तुम दोनों में? हम क्यों लड़े थे ये जानना जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि हमारी लड़ाई के बाद ये कहाँ रहने चली गई थी। हाँ सही कहा। सच में? बेबी बताओ ना, बताओ ना। कहाँ थे तुम? क्या हुआ था? हमें सब सुनना है, जल्दी बताओ। क्या जानना चाहते हो? शाओलिंग, तुम तो एकदम एक्सपर्ट हो, लाइन में खड़े खड़े ही शॉपिंग कर रही तुम्हें हो। क्या पता, इसे कहते हैं एफिशिएंसी। आज सेल चल रही है, बहुत अच्छे ऑफर्स हैं। मैं तो काफी दिन से ऐसे सेल का इंतजार कर रही थी। देखो, इस ब्रांड पे 70% डिस्काउंट है। हाँ सच में मुझे भी ये लेना है। क्यों नहीं? नया सेमेस्टर, नए कपड़े, दूसरों को भी तो देखना चाहिए हम कितने स्टाइलिश हैं। थोड़ा शो ऑफ करेंगे। सुनो, हमारा टर्न आने वाला है, शॉपिंग बाद में करना। बस 1 मिनट। ओके, मेरी शॉपिंग हो गई।
शॉपिंग कार्ट में रखने के बाद अगर जल्दी पेमेंट नहीं किया तो आइटम्स डिलीट भी हो सकती हैं। हाँ, अमीर लोगों को पे करने में टाइम नहीं लगता। ए, देखो ये कैसा है। यकीन नहीं होता हम 3rd लेवल स्टूडेंट हो गए हैं। मुझे तो अभी भी हमारी मिलिट्री ट्रेनिंग याद है। हाँ, याद है जब हम पेट दर्द का बहाना बनाते थे और टीचर हम पर गुस्सा करते थे। बस करो तुम दोनों। तुम्हारा क्या प्लान है? मुझे जेनिए में अपना सैलरी चेक लेने जाना है। कोई चलेगा मेरे साथ? ताजोंग के साथ आज मेरी डेट है। मेरा तो थोड़ा सा पेट दुख रहा है। मुझे प्यार नहीं करती। मेरा तो मन है कि एक दिन मैं भी डेट पर जाऊं। मैं निकलती हूँ। बाय बाय। वीवी, ठीक है, मैं आज फ्री हूँ, चलो। हाँ बाबा ठीक एक मिनट रुको, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। अभी आई, जल्दी आना।雨水滴在我的外套，思念浸透我的衣角，你给的暗号，微微一笑，出现的刚刚好，擦肩而过你的发梢，像是春风吹绿青草，浪漫在发酵，只愿为你赶走所有烦恼，带你到天涯海角，听你的心跳，想给你一个拥抱，让全世界知道，遇见你我才知道你对我多重要，没有人能感觉到你最甜美的笑，我才不用把别人寻找，因为我已经找到，我们的缘分刚好不需别人打扰，搭配爱情的美妙只有我们知道，紧紧围绕你每分每秒，你对我多么重要，擦肩而过你的发梢，像是春风吹绿青草，浪漫在发酵，只愿为你赶走所有烦恼，带你到天涯海角，听你的心跳，想给你一个拥抱，让全世界知道，遇见你我才知道你对我多重要，没有人能感觉到你最甜美的笑，我才不用把别人寻找，因为我已经找到，我们的缘分刚好不需别人打扰，搭配爱情的美妙只有我们知道，紧紧围绕你每分每秒，你对我多么重要，你对我多么重